हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस ये वीडियो है टैली अकाउंटिंग पार्ट 11, जिसमें कि आज मैं इस वीडियो में आपको बैंक स्टेटमेंट एंट्री करना सिखाऊंगा। गाइस यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी बैंक स्टेटमेंट एंट्री करना नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि गाइस मैं आज इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आपको ध्यान में रखकर ही बैंक स्टेटमेंट एंट्री करनी है। तो गाइस ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपके स्क्रीन पर एक्सेल में मैंने एक स्टेटमेंट ली है जिसके द्वारा मैं आपको एंट्री सिखाऊँगा भी, बताऊँगा भी और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा। तो गाइज़ ये है अकाउंटिंग पार्ट 11 बैंक स्टेटमेंट एंट्री इन टैली ERP9। गाइज़ जो कि पहला हमारा कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है ट्रांजैक्शन डेट, तीसरा है वैल्यू डेट, फिर उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट ID, फिर उसके बाद है नरेशन और फिर उसके बाद है डेबिट यानी पेमेंट। ध्यान दीजिएगा, डेबिट यानी पेमेंट। और उसके बाद है क्रेडिट मतलब रिसिप्ट, क्रेडिट मतलब रिसिप्ट। फिर उसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस और फिर उसके बाद जो कॉलम है वो है रिमार्क का। इसमें गाइस आप रिमार्क में पार्टी के बारे में लिख सकते हैं, आपने किसको पेमेंट की है या किससे आपकी रिसिप्ट आई है, तो वो रिमार्क में आप डाल सकते हैं। अब गाइस चलते हैं, पहली एंट्री है हमारी ट्रांजैक्शन है 1/5/2020 में, जिसका चेक नंबर 21,488 और सुपर ट्रेडिंग कंपनी, जिसको डेबिट है, पेमेंट है, हमने पेमेंट की है। ठीक है, अब चलते हैं टैली की तरफ। हमें पेमेंट वाउचर ओपन कर लेना है। गाइस ये है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है गाइस, तो आपको यही करना है, सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको एंट्री करनी है। अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना, जो आपका बैंक अकाउंट है वो डाल देना है और नीचे सुपीरियर ट्रेडिंग कंपनी, आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में नहीं सोचना है। सुपीरियर ट्रेडिंग कंपनी को हमने पेमेंट करी है। ठीक है, इसमें अमाउंट डालकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है गाइस, अब हमारी एक एंट्री हो चुकी है जो कि हमारी पेमेंट की थी। अब उसके बाद है 5 मई 2020 में लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट यानी रिसिप्ट हुए हैं। क्रेडिट यानी रिसिप्ट, तो रिसिप्ट हुए 1,13,636 रुपये। सबसे पहले हम लेजर अपना वाउचर इसमें ओपन कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको डेट का ध्यान रखना है, डेट आपको ज़रूर डालनी है जो डेट ट्रांजैक्शन डेट में दी हुई है। तो अकाउंट में क्या करेंगे, OBC बैंक डाल देंगे। फिर उसके बाद लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी 1,13,636 रुपये इसमें डाल देंगे। आपको डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं देखना है सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, और इसमें नरेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। गाइस आगे मैं आपको बताऊंगा, आपको अकाउंट में ऐसा नहीं है बैंक नेम ही आता है। जब कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करेंगे तो उसमें एंट्री चेंज हो जाएगी। अब तीसरी हमारी ट्रांजैक्शन है यस ट्रेडिंग कंपनी, 20,000 रुपये पेमेंट की है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं ये है यस ट्रेडिंग कंपनी की बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। तो गाइस अब इसी के नाम से पेमेंट निकली है, तो ये हमारी ड्राइंग। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। फिर उसके बाद अकाउंट में आपका अकाउंट नेम आ जाएगा जिससे आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, और नीचे आएगा कैपिटल अकाउंट यश गौतम, क्योंकि इसका प्रोप्राइटर है तो ये है कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, ये हो गई ड्राइंग की एंट्री। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं, ट्रांजैक्शन पर। 12 मई 2020 में UPCCL बिल डेस्क मतलब UPCCL उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करी गई है 25,000 रुपये की। तो सबसे पहले डेट चेंज करेंगे और पेमेंट वाउचर हमारा ओपन है पहले से ही। अकाउंट में OBC बैंक आ जाएगा और नीचे आएगा UPCCL नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आएगा। UPCCL जो हमने पेमेंट करी है ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, 25,000 रुपये की पेमेंट की एंट्री करेंगे और इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की भी हमारी एंट्री हो चुकी है जो ट्रैक्शन है। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रैक्शन पर चलते हैं। 14 मई सन 2020 में चेक रिजेक्ट चार्जेस 250 रुपये डेबिट हुए हैं, यानी पेमेंट। तो ये पेमेंट वाउचर में होगी। अकाउंट में सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है, फिर उसके बाद अकाउंट में ओबीसी नेम आ जाएगा, ओबीसी बैंक आ जाएगा और नीचे आ जाएगा बैंक चार्जेस। ठीक है, जो हमने चेक रिजेक्ट हुआ है तो उसके चार्जेस जो बैंक ने लगाए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक्शन पर। 14/5/2020 में IGST 45 रुपीज़, मतलब कि गाइस बैंक ने हमें सर्विस दी है तो उसकी जो पहले सर्विस चार्ज लगाए थे अब इस पर CGST, SGST या IGST लगाते हैं। तो 45 रुपीज़ ये है हमारे बैंक चार्जेस। तो पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, अकाउंट में ओबीसी बैंक और बैंक चार्जेस में से डाल देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रैक्शन पर, जो कि हमारी 16 मई सन 2020 की है और इसमें IMPS सैलरी है 15,000 रुपये। तो ये पेमेंट है, डेबिट है। ठीक है, तो ये भी हमारी पेमेंट वाउचर में ही जाएगी। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, अकाउंट में ओबीसी बैंक और यहाँ पे आ जाएगा सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने हैं? 15,000 रुपये की पेमेंट की गई है। ये हमने नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक्शन पर, जो कि हमारी 18 मई सन 2020 की है। बाय INST 699 कमीशन। तो 50,000 रुपये का हमें कमीशन रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, फिर वाउचर चेंज करेंगे, रिसिप्ट वाउचर, अकाउंट में ओबीसी बैंक और नीचे आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड। कितना हुआ है? 50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेशन लिखकर अपने अनुसार इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रैक्शन पर देखते हैं। इसमें 20 मई सन 2020 में बाई INST EMI, तो EMI की पेमेंट की गई है। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, अकाउंट में ओबीसी बैंक आ जाएगा और इसमें आ जाएगा EMI, जिससे भी आपने बैंक से EMI आपकी चल रही है। जैसे कि हमारी HDFC बैंक है, ठीक है, तो इसकी पेमेंट की है हमने, तो इसमें हम डाल देंगे HDFC बैंक EMI कितने की? 20,000 रुपये की पेमेंट की है और इस वाउचर को हम सेव कर देंगे अमाउंट डालकर। तो ये भी एंट्री हमने कर दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारी ट्रैक्शन पर, जो कि है 20 मई सन 2020 की ही है। अब इसमें NEFT SA ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट यानी रिसिप्ट हुए हैं ऐसे ट्रेडिंग कंपनी से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डेट हमारी सेम रहेगी जो कि पहले से डली हुई है अकाउंट में। उससे पहले हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, अकाउंट में ओबीसी बैंक और ऐसे ट्रेडिंग कंपनी कितने हैं? 1.5 लाख रुपए। तो इसमें डालकर अमाउंट डालकर इसमें और नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है, ये भी होगी हमारी। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रैक्शन, जो कि हमारी 22 मई सन 2020। इसमें है IMPS और इसमें कुछ अंक दिए हुए हैं और GST टैक्स, मतलब कि GST टैक्स की पेमेंट की गई है। तो सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे और एंट्री करेंगे, अकाउंट में ओबीसी बैंक आ जाएगा जिससे आप पेमेंट करें और इसमें आ जाएगा GST पेएबल कितनी है? 25,000 रुपये और इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट में ओबीसी बैंक ही आएगा। अब किस कंडीशन में चेंज होगी एंट्रीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब है 22/5 सन 2020 में पटेल नगर ATM
5,000 रुपये डेबिट हुए हैं, मतलब कि पेमेंट हुई है, पटेल नगर एटीएम से हुई है। तो कैश विड्रॉल हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैश विड्रॉल हुए हैं एटीएम से। तो हम ये जो एंट्री होगी ये होगी कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। तो अब यदि कैश विड्रॉल हो तो क्या करना है एंट्री में, कॉन्ट्रा वाउचर में, तो अकाउंट में ओबीसी बैंक की जगह का पर कैश आएगा। क्या आएगा? अकाउंट में कैश आएगा, कैश विड्रॉल है, और नीचे हमारा ओबीसी बैंक आएगा, ठीक है। रिसिप्ट और हमारी पेमेंट में अकाउंट में बैंक नेम आता है, बट जब कैश विड्रॉल है अकाउंट में हमारा कैश आएगा और नीचे ओबीसी बैंक आएगा, ठीक है। कितने हैं? 5,000 रुपये, और इसमें नेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। 23 मई सन 2020, जिसमें कि सेल्फ है, 50,000 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब कि कैश डिपॉजिट हुआ है। क्या हुआ है? कैश डिपॉजिट। तो ये भी हमारी जो कैश की एंट्रीज़ हैं, ध्यान दीजिएगा, कैश की एंट्रीज़ हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होती हैं, और एक बैंक से दूसरे बैंक में जब ट्रांसफ़र होते हैं पैसे तब कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो अकाउंट में ओबीसी बैंक ही आ जाएगा, सेम ही होगी एंट्री, और नीचे कैश आ जाएगा। कितने हैं? 50,000 रुपये, ठीक है। कैश विड्रॉल की कंडीशन में ही अकाउंट में कैश आएगा सिर्फ, और नीचे आएगा ओबीसी बैंक, अन्यथा सभी में अकाउंट में ओबीसी बैंक ही आएगा। इस वाउचर को हम सेव कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर, जो कि है हमारी 25 मई सन 2020, यस ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो आई थी हमारी यस ट्रेडिंग कंपनी वो थी डेबिट, बट ये है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब रिसिप्ट हुए हैं। तो रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे और अकाउंट में ओबीसी बैंक आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट यस गौतम। पहले जो हमने एंट्री की थी वो थी डेबिट की, पेमेंट की, अब ये रिसिप्ट की है, तो ये कैपिटल एडिशन है 1,00,000 रुपये, ठीक है। और इसमें नेशन लिखकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी ट्रांजैक्शन पर, जो कि हमारी 26 मई सन 2020, ट्रांसफ़र अकाउंट नंबर दिया हुआ और आईसीआईसी बैंक, जो कि गाइस 2 बैंक अकाउंट हैं, ओबीसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। तो सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे और ओपन करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। कैश से रिलेटेड और बैंक ट्रांसफ़र की जो एंट्री है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो अब अकाउंट में वो बैंक अकाउंट आएगा जिसमें आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं किस में कर रहे हैं? देखो यहाँ से तो पेमेंट है, डेबिट की साइड है, तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं आईसीआईसी में, तो अकाउंट में हमारा क्या आएगा? आईसीआईसी बैंक। और जिससे कर रहे हैं वो है हमारा ओबीसी बैंक, तो वो आ जाएगा नीचे। कितने हैं? 50,000 रुपये। तो जो जिस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो तो अकाउंट में आएगा, और नीचे आ जाएगा जिससे आप कर रहे हैं पेमेंट, ठीक है। इसमें नेशन लिखकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे, ठीक गाइज। ये थी हमारी बैंक स्टेटमेंट एंट्री, जो कि मैंने आपको बता दी है गाइज। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, रिसिप्ट और पेमेंट ये तो आपको सिंपल सी एंट्री होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम में आप एंट्री करें। और बात रही कॉन्ट्रा वाउचर की, उसमें कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट, तो वही एंट्री होती है। और गाइस एक बात मैं और बता दूं आपको इसको जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको मैच करके चलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस, आप जाएंगे बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में और बैंक अकाउंट में, तो हमारा बिल्कुल क्लोजिंग जो बैलेंस है वो बिल्कुल मैच है। तो आपको ये क्लोजिंग बैलेंस आपको मिला के चलना है, आपका डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो मैं बात कर रहा था कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की। तो गाइस ये होती है हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल और बैंक ट्रांसफ़र। बाकी सभी रिसिप्ट या पेमेंट की एंट्री या वाउचर में होती है, ठीक है गाइस। अब ध्यान रहेगा आपको, रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री तो सिंपल होती है, और कॉन्ट्रा वाउचर में कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट
और बैंक ट्रांसफ़र की। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।